हाँ जी, हेलो जी। हाँ। अरे वाह, जमाना कितना बदल गया है, कितना आसान हो गया है। जब मर्जी जहां मर्जी किसी से भी बात कर लो। हेलो। मुझे भी मोबाइल ले लेना चाहिए। भाई साहब, जी जी, मुझे एक मोबाइल खरीदना है। क्या आपके पास मेरे लायक कोई? पहली बार ले रहे हो मोबाइल? हाँ। देखो, आपके लिए एयरटेल नोकिया बंडल ऑफर है जो बहुत अच्छा रहेगा और किफ़ायती रहेगा। ये लीजिए। ठीक है, दे दीजिए। अच्छा, ये लीजिए भाई साहब। ये लीजिए। ये डब्बे भी साथ। ठीक है भाई साहब। भाई साहब जी। कल आपसे ये मोबाइल ले गया था, जी हाँ। मगर इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो दौड़े चले आ रहे हो। 121 नंबर पे डायल करो और जो पूछना है वो पूछ लो। 121 नंबर? जी हाँ। 1 2 1। हाँ। नहीं, देखा आपने क्या हुआ? ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक सामान्य परेशानी है जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में आम आदमी फेस करता है। अब लखनपाल की तरह हमारे बहुत सारे ग्राहक हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल फोन और उस पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी न होने के कारण इस्तेमाल करने से कतराते हैं। जी हाँ, हमारे कॉल सेंटर से इन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी असफल रहती है, क्योंकि वो ना तो कॉल सेंटर्स को अपनी समस्या ठीक तरह से समझा पाते हैं और ना ही उनके द्वारा दी गई जानकारी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इस बात को लेकर वो काफी निराश होते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी पाने का और कोई माध्यम भी तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक साक्षी। एयरटेल में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम नए से नए तरीकों को अपनाकर अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाएं और इनकी पूरी जानकारी अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हर गांव में रिटेलर भाइयों से जुड़े हुए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसे हम एयरटेल सर्विस सेंटर कहते हैं। ये प्रयास हमारे रिटेलर और ग्राहकों में एक खास रिश्ते की शुरुआत करेगा तथा हमारे रिटेलर को इस पूरी प्रक्रिया में एक खास स्थान प्रदान करेगा। ये उसे समाज में बेहतर स्टेटस देगा और साथ ही उसकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इस प्रोग्राम का एक और लक्ष्य होगा ग्राहकों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करना जिससे वो अपनी शंकाओं और समस्याओं का समाधान अपने ही गांव में और अपनी ही भाषा में पा सकेगा। आइए अब नजर डालते हैं एएससी प्रोग्राम पर। इस एएससी प्रोग्राम को नाम दिया गया है iServe। ये iServe क्या है साक्षी? बेचना, जिसमें नए प्रीपेड कनेक्शन, रिचार्ज कूपन्स, एचबीओज और पीसीओज बेचना शामिल होगा। सिम एक्सचेंज करना इसके तहत खोए हुए या खराब सिम को बदलना, रिचार्ज कूपन बेचना और उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, वैस बेचना और उसको चालू एवं बंद करने के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा अन्य शंकाओं एवं समस्याओं जिनमें बैलेंस की कटौती तथा एपीएफ बारिंग इत्यादि का समाधान करना शामिल होगा। आइए देखें कि इन सारी सेवाओं को लागू करने के लिए एयरटेल आपको क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करेगा। सिम बदलने के अधिकार, डीलर हेल्पलाइन 12144 पर एजेंट से बात करने के लिए डायरेक्ट रूटिंग, सस्ते दामों पर फोटोकॉपी मशीन और आपकी दुकान की आकर्षक ब्रांडिंग। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा
कि आखिर ये एयरटेल सर्विस सेंटर दिखेगा कैसा। आइए मैं आपको एयरटेल सर्विस सेंटर दिखाता हूं। आइए iServe मॉडल को विस्तार से समझें। iServe के मुख्य तत्व हैं बिक्री, सिम बदलना, रिचार्ज, वैस यानी वैल्यू एडेड सेवाएं और पूछताछ। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम एयरटेल सर्विस सेंटर पर क्या बिक्री करते हैं। बिक्री के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं हैं नए कनेक्शन, रिचार्ज, टैरिफ टॉपअप, HBO और PCO। नए कनेक्शन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। आइए नजर डालते हैं कि एक नए प्रीपेड कनेक्शन को सक्रिय करने के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। एपीएफ फोटो के साथ पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या फॉर्म 61। अर्जुन, ये तो बता दो, ये एपीएफ होता क्या है? एयरटेल प्रीपेड एनरोलमेंट फॉर्म एक आवेदन पत्र होता है जिसमें प्रीपेड कनेक्शन के लिए जरूरी ब्यौरा पूछा जाता है। अर्जुन, आवेदन पत्र में क्या-क्या भरना है, ये जरा समझाकर बताओ ना। देखो, ये एक फॉर्म है। इसमें सबसे पहले ग्राहक का रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ चिपकाना है। उसके बाद ग्राहक का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि और उसके बाद जहां वो रहता है यानी उसके पते का पूरा ब्यौरा लिखिए। संपर्क फोन नंबर, हां, ग्राहक का हस्ताक्षर लेना मत भूलिएगा। और अंत में रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का कोड और हस्ताक्षर। बस इतना ही करना है। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना है और वो ये है कि आवेदन पत्र साफ साफ भरा होना चाहिए। अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहचान पत्र के रूप में दिया क्या जाए। यह भी बहुत आसान है। पट्टे की नकल या रिहाइश का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र या विद्यार्थी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र या हथियार का लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस, मोहरशुदा फोटोग्राफ वाला राशन कार्ड। अगर ग्राहक के पास आयकर विभाग का पैन कार्ड है तो उसकी फोटोकॉपी जमा करवा लें। अगर नहीं है तो फॉर्म 61 भरवा लें। ये फॉर्म सर्विस सेंटर पर ही उपलब्ध होगा। बिक्री के अंतर्गत बस इतना ही करना है। जब सिम कार्ड डैमेज या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पहले स्टेप में आप fsim स्पेस मोबाइल नंबर लिखकर 121 पर भेज दें और SMS के माध्यम से प्राप्त जानकारी की पुष्टि कर दूसरे स्टेप में सिम रिप्लेसमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए SIM स्पेस मोबाइल नंबर स्पेस पुराना सिम नंबर स्पेस नया सिम नंबर लिखकर 121 पर भेज दें। और तीसरे स्टेप में आपके रूरल डिस्ट्रीब्यूटर T-SIM स्पेस मोबाइल नंबर स्पेस पुराना सिम नंबर स्पेस नया सिम नंबर लिखकर 121 पर भेज देते हैं। तो देखा आपने सिम एक्सचेंज कैसे होता है। आपने रिचार्ज कूपन तो जरूर देखा होगा। आइए देखें रिचार्ज करने की प्रक्रिया। रिचार्ज कूपन में एक सिल्वर स्क्रैच स्ट्रिप होती है जिसमें 16 अंकों का सीरियल नंबर छिपा होता है। कार्ड को स्क्रैच करने के बाद मोबाइल से 123 डायल करें और पूछे जाने पर 16 अंकों का नंबर एंटर करें। रिचार्ज करने के बाद इसकी कंफर्मेशन देने वाला SMS प्राप्त होगा और फिर नंबर इस्तेमाल के लिए तैयार है। अर्जुन, अगर ग्राहक स्वयं जानना चाहे कि उसके लिए सबसे उचित रिचार्ज कौन सा है तो? ये बहुत आसान है साक्षी। आप अपने ग्राहक को सबसे उचित रिचार्ज जानने के लिए *121 हैश पर डायल करने को कहें। उसके पास रिचार्ज संबंधित जानकारी SMS के माध्यम से आ जाएगी। चौंक गए, ये गाना कहां बज रहा है? वास्तव में मैं अपने मोबाइल पर अपने मनपसंद गीत का आनंद ले रहा हूं। आपको जो लोग फोन करते हैं
उनको तो आप हेलो ट्यून सुनवा देंगे, पर अगर आपको भी एक मधुर गीत सुनने का मन करे तो उसका भी एक उपाय है। आप ऑन डिमांड सर्विस पे जाकर म्यूजिक श्रेणी का चयन करें और अपने मनपसंद गीत का आनंद उठाएं। आज हर कोई चाहता है कि हमारे पास कोई भी जानकारी सबसे तेज और सबसे पहले पहुंचे, फिर चाहे वो खेल जगत या देश विदेश की खबरें हो, ज्योतिष की जानकारी हो, हास्य रस का मजा हो या सुंदरता के लिए टिप्स चाहिए हो। इन सब के लिए आपको रोज रोज फोन करके जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार डायल करना है 543212 और सेवा का नाम बोलना है। ऐसा करने से आपके फोन पे आपको रोज अपडेटेड जानकारी मिल सकेगी। इस सेवा को प्राप्त करने पर आपको 30 रुपए का मासिक शुल्क देना पड़ेगा। ये राशि अपने आप हर महीने आपके पूरे बैलेंस में से कट जाएगी। पर किसी भी सेवा का उपयोग करने की सलाह के पहले उसके शुल्क के बारे में ग्राहकों को जरूर अवगत कराएं। हेलो ट्यून्स 3 रुपए प्रति मिनट कॉल चार्जेस, शुल्क 30 रुपए प्रति महीना। गाना डाउनलोड 15 रुपए प्रति गाना। ऑन डिमांड सर्विस, शुल्क 30 रुपए 30 मिनट के लिए, 20 रुपए 20 मिनट के लिए, 10 रुपए 10 मिनट के लिए। रिंगटोन्स 6 रुपए प्रति मिनट कॉल चार्जेस। मिस्ड कॉल अलर्ट्स 15 रुपए प्रति महीना। वॉइस पोर्टल 6 रुपए प्रति मिनट कॉल चार्जेस। इन सभी वैध सेवाओं को शुरू करने का एक और तरीका है, बस स्टार्ट लिखकर 121 पर भेज दें। जैसे आप संदेश भेजेंगे, आपके फोन में जितनी भी एक्टिवेटेड सेवाएं हैं उनको छोड़कर बाकी उपलब्ध सेवाओं की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से मनपसंद सेवा का चुनाव करें और इन सेवाओं को बंद करने के लिए स्टॉप लिखकर 121 पर भेज दें। 121 पर एसएमएस करने से एक और फायदा है। इससे पता चल जाता है कि कौन कौन सी सेवाएं पहले से एक्टिवेटेड यानी चालू हैं। इसलिए आवश्यकता अनुसार सेवाएं ली जा सकती हैं या रुकवाई जा सकती हैं। आइए देखते हैं एक रिटेल आउटलेट पर किस बात पर शोर मचा है। ये क्या भैया है? अभी मैंने 1000 का रिचार्ज करवाया और बैलेंस जो है मेरा 985 शो कर रहा है। मैंने अपना फोन रिचार्ज कराया था, लेकिन अब मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बैलेंस रोज कट रहा है। मैंने हेलो ट्यून्स अपने फोन पे से बंद करा दी थी, फिर भी मेरा बैलेंस कट रहा है। मेरा बैलेंस अपने आप क्यों कट रहा है? देखा, छोटी सी बात पर कितना शोर होता है। अगर आपके कस्टमर के साथ भी यही हो रहा है तो अपने कस्टमर से चेक करें कि क्या उसने किसी वैस को तो नहीं एक्टिवेट किया हुआ। अगर ऐसा है तो वो स्टॉप लिखकर 121 पर भेज दें। इस एएससी मॉडल के फलस्वरूप आप अपने ग्राहकों की शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ग्राहक से ज्यादा कमा पाएंगे और आपका अपने ग्राहक से एक अटूट रिश्ता बन जाएगा। अब लखनपाल को ही देखिए। अरे आइए आइए लखनपाल जी, कैसे हैं आप? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। कैसा काम कर रहा है आपका फोन? भाई जब से आपका ये एयरटेल सर्विस सेंटर खुला है तब से मोबाइल को लेकर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जी, पहले तो आप मुंह मीठा करें। लेकिन ये किस खुशी में? आपके आशीर्वाद से मैंने नई गाड़ी ली है। अच्छा अच्छा, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है जी जी नई वाली, वो आप ही की है? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे भाई फिर तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। भाई आज मैंने ये बात समझी है जी कि कोई भी काम बेहतर तरीके से किया जाए तो उसमें सबका कितना भला होता है। अब आपको देखो और दूसरे दुकानदारों को देखो, कितना फर्क है आप में। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले मैं भी दुकान चलाता था, लेकिन जब से मैंने एयरटेल सर्विस सेंटर खोला है, समाज में सबका मेरे प्रति नजरिया ही बदल गया है और मेरी आमदनी पहले से बेहतर होने लगी है और लोग अपने आप खींचे चले आते हैं और कंपनी प्रचार में जो खर्च करती है उसका सीधा लाभ हमें मिलता है और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल जाती है। अरे भाई ये तो कमाल का है आपका ये एयरटेल सर्विस सेंटर। अब मैं तो कहता हूँ बढ़िया है।